अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पहले मैं आपको ये बोल दूं कि हम कल टंगमर्ग गए थे। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल से एडवोकेट हूँ, बट हमारा फॉरम भी टंगमर्ग में चल रहा है। हम वहाँ गए थे, तो ऑन रिटर्न जब हम काउसा एरिया में पहुँच गए तो ये बाइक राइडर्स थे। अराउंड मेरे नज़र में 8-9 बाइक्स थी ये, जिसपे ऑलमोस्ट सब पे 3-3 लोग बैठे थे, ऑलमोस्ट सब पे। तो ये बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, चाहे वो लोकल गाड़ी थी, चाहे वो टूरिस्ट की गाड़ी थी। एचआर गाड़ी भी हमारे एचआर नंबर से गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही थी। हमारी गाड़ी बिल्कुल टायर को बेंड करके ये टायर के साथ निकल रहे थे, दो गाड़ियों के बीच में निकल, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता शायद अभी एक्सीडेंट होगा, किसी के गाड़ी के नीचे आएंगे या हमारी गाड़ी के नीचे आएंगे। तो हमने गाड़ी थोड़ा स्लो कर दी और हमने उनका वीडियो ले लिया फॉर आवर प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जो सिविलाइज्ड लोग चल रहे थे, लॉ अबाइडिंग लोग चल रहे थे, जिनने खुद अपनी गाड़ियां साइड में की इनको जगह देने के लिए। और हमने जब इनका वीडियो ले लिया तो एक बाइक वाले ने हमारा वीडियो लेते हुए देखा, उसने बाइक थोड़ा स्लो कर दी और हमें साइड में आ गया। गाड़ी में दिखा रहा था आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। हमने ऐसे हाथ से किया था, नहीं कुछ नहीं, तो वो चला गया। जब हम नारबल पहुंच गए तो हमने देखा नारबल में पूरा ट्रैफिक ने चोक किया था। तो इन्होंने ग्रे कलर की गाड़ी कुछ रोकी थी, वो भी क्योंकि हमारी गाड़ी की कलर जो था वो ग्रे था, वो रोकी थी। और हमें लगा शायद खुदा ना खास्ता इन बच्चों का शायद एक्सीडेंट हो गया था। ये मतलब इतने मतलब मैं क्या बोलूँ, पेडलर्स है, गैंग थी, क्या थी इनका, मतलब इनका कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने एचआर गाड़ी को रोका था और रोक के इन्होंने इसको शायद पूछ रहे थे, आपने हमें वीडियो लिया। हमने भी गाड़ी रोकी, हमने कहा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये क्या बात। किसी लोकल ने बोला नहीं आप चलो कुछ नहीं चलो। तो हम निकल गए। इतनी देर में उनको नज़र पड़ी किसी को, वो साइड में उनको एक पीबी गाड़ी नंबर की एक लड़का भी साथ था, लोकल चला रहा था उसको, तो वो भी साइड में थी। उन्होंने बोला ये गाड़ी है, ये गाड़ी, इसको रोको। तो मैंने जब, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से पीछे बैठी थी, मैंने जब ऐसे मुड़ के देखा तो ये हमारे पीछे हमें दिखा था गाड़ी रोको। तो हमें लगा कुछ है, हम भाग गए। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, तो मैंने उसको बोला भैया आप चलो, रुकना नहीं, ये लोग हमें मारेंगे। तो इतनी देर में पीबी गाड़ी वाला जो लोकल बंदा था वो हमारी गाड़ी को आगे इंडिकेटर करके आगे आया, फिर लेफ्ट साइड से गाड़ी ली और बोला शीशा उतारो। हमने चलती गाड़ी में शीशा उतारा, बट हमने वीडियो फिर से ऑन किया। हमने बोला क्या बात है, बोला आपने इनका वीडियो ले लिया, ये डिलीट करो, ये लोग आपको पीछा कर रहे हैं, ये अभी आएंगे, आपको चेज करेंगे, पीछे से आ रहे हैं, उनका वीडियो डिलीट करो। हम बोले आप हमारी गाड़ी को बीच में क्यों ला रहे हो, आप क्यों रोक रहे हो हमें। तो चलो कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन सीधे जाएंगे, क्योंकि हमारी जान की प्रोटेक्शन हम मानते हैं अगर करेंगे, क्योंकि दैट इज द इंस्टीट्यूशन विच विल प्रोटेक्ट द सिविल सिटीजन्स फ्रॉम सच अ हीनियस क्राइम। सो हमने बोला हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हम जब पुलिस स्टेशन के, हमने भाई ने बहुत गाड़ी तेज चलाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मैं बैठी थी, मेरे भाई बैठे थे, मेरा हस्बैंड बैठा था, मेरा बच्चा मेरी गोद में था। तो हम इतना तेज भागते जो ही हम पारमपुरा पुलिस स्टेशन के नज़दीक पहुंचे, मुझे लगा हार्डली डिस्टेंस कुछ 10 to 15 फीट्स होंगे। तो एक बाइक वाला सीधे लेफ्ट साइड से आके हमारी गाड़ी को सामने रोका। तो यहाँ से एक बाइक वाला लाइट लेफ्ट आए तो मारना स्टार्ट किया, तो नीचे आ जाओ, वीडियो डिलीट करो। ऐसे हमने वीडियो ऑन रखा। और इन बिटवीन जो नारबल से लेके हमारा ट्रैवल पारमपुरा थाना पे था, मैंने पीसीआर को 100 नंबर पे फ़ोन किया। आप वो वीडियो में आवाज़ सुनते होंगे, हमें बचाओ। मैं उन्हीं को फ़ोन पे बोल रही थी कि हमें पीछा कर रहे हैं ये लोग, हमें बचाओ। आप पुलिस स्टेशन को फ़ोन करो ताकि वो हमें कुछ प्रोटेक्शन भेज दें। तो ये इंसिडेंट हो गया। जो ही उनने मारना स्टार्ट किया तो हम इतने डिस्टर्ब हो गए। एक बंदे ने मेरे साइड से खिड़की खोली, एक ने यहाँ से पकड़ लिया था, वो वीडियो में नहीं आया, बट दूसरा बंदा साथ ही आया था, उसने हेलमेट ऐसे उठा दिया। मैं उसको बोली प्लीज़ मारना नहीं, मेरा बच्चा गोद में, प्लीज़ उसको नहीं मारना। और इतना एपिसोड कि मेरा बच्चा अभी भी उस एपिसोड से बाहर नहीं आ रहा है। इवन मैं खुद नहीं आ पा रही हूँ। हम जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हम अंदर घुस गए पुलिस स्टेशन। हमने उनको बोला प्लीज़ गेट खोलो, ये लोग हमें मारेंगे। तो थैंक गॉड उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम अंदर गए, इनफैक्ट गाड़ी लेके गए। वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट। तो हमने वहाँ एप्लीकेशन डाली, उसमें नंबर डाला, नंबर डाल के जब हम वहाँ से निकल गए, उन्होंने अपनी गाड़ी भी हमें साथ दे दी यहाँ यार्ड तक। बोला कोई बात, मैंने कहा नहीं वो आगे होंगे, वो हमें मारेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पहुँच के फिर जब हम रात को 11 बजे हमने ये मीडिया को दे दिया
वी आर वेरी थैंकफुल कि आपकी चैनल को हमने जब ये फॉरवर्ड किया तो विद इन नो टाइम आपने ये सर्कुलेट कर दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो को पहचाना और सर्कुलेट किया। और ये बात फिर से पुलिस पर्सनल, हायर अथॉरिटीज़, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसएचओ एंड ऑल द कंसर्न पर्सन जो उसमें थे उन तक ये बात पहुँच गई। और उन्होंने विद इन नो टाइम, जबकि मेरा बच्चा रात को गोद में बैठा था, वो सो नहीं पा रहा था नीचे, जो ही मैं उसको सुलाती थी वो उठ डर के उठ रहा था मुझे। तो हमने इसको क्या किया, वो जो इतना सर्कुलेट हो गया कि 3 बजे ट्वीट हो गया था पुलिस की तरफ से कि हमने उन 9 बंदों को और 4 स्कूटीज़ को पकड़ा है, उनकी फ़ोटोग्राफ आई है। जबकि वो 8-9 बाइक्स थी जो मेरी नज़र में है, अलॉन्ग विद द पीबी नंबर गाड़ी वाला लोकल था, उनको पकड़ा। और हम बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। और हम एसपी वेस्ट और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन ले ली है, जो हम सिटीजन्स को आज फिर से इस चीज़ पर भरोसा करने की मतलब ये कर रहे हैं कि हाँ भरोसा रखो, पुलिस है हमारे लिए, हम सिविल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। आई होप ये जो लड़के हैं जिनको अरेस्ट किया है या जो स्टिल अभी बाहर है उनको भी पकड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी। और जो एज पर द पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनमें कुछ जुवेनाइल्स है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स को भी लाया जाएगा। और उनको कोर्ट से भी उम्मीद रखती हूँ कि उनको बेल नहीं हो पाएगी, ताकि ये बाकी जो हमारे सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आजकल डे बाय डे इंक्रीज होते हैं, तो उनको कुछ रोकथाम मिले, उनको कुछ लेसन मिले, ताकि आगे ये जो हीनियस क्राइम्स होते हैं हमारी सिविल सोसाइटी में, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी सिविलाइजर सोसाइटी का बंदा हो, उनके साथ थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा रुक जाए और आहिस्ता आहिस्ता थम भी जाए। मुझे ये पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच।